लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 20वें भाग 19वीं पुतली तारा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तारा 19वीं पुतली खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी कि ए राजा, अज्ञानी बावले, पहले मेरी बात सुन। पीछे और विचार कर, जो तू इस सिंहासन पर चरण रखेगा तो अपराधी होगा। मुझ पर पांव दिया था राजा विक्रमाजीत ने। तूने अपने जी में क्या विचारा है? जो ये इरादा करके आया है, मेरा हृदय जो है कंवल है और मधुकर वीर विक्रमाजीत था। तू गोबर का कीड़ा मुझ पर पांव किस तरह रखेगा? राजा बोला, सुन बाला, तूने मुझे गोबर का जीव क्यों कर जाना? पुतली बोली, सुन राजा, एक दिन की कथा है कि एक ब्राह्मण सामुद्रिक नाम सामुद्रिक पढ़ा हुआ था। वन में चला जाता था। उसके बराबर दुनिया में कोई और पंडित न था। अनेक अनेक भेद विद्या के जानता था। उसने दरियाफ्त किया कि इस रास्ते कोई आदमी गया है। जब उसके निशान पांव के देखे तो उसमें ऊर्ध्व रेखा और कमल का चिन्ह नजर आया। तब उसने अपने जी में विचारा कि कोई राजा नंगे पांव इस राह से गुजरा है, उसको देखा चाहिए कि कहाँ गया है। ये विचार कर उन पांवों के निशान देखता हुआ जब कोस भर पर जा पहुंचा तो उस वन में देखा कि एक आदमी दरख्त से लकड़ियां तोड़कर गट्ठर बांध रहा है। ब्राह्मण उसके पास जाकर खड़ा हुआ और पूछा कि तू यहां इस वन में कब से आया है? वो बोला कि महाराज, मैं 2 घड़ी रात रहे से आया हूं। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तूने किसी को इस राह से जाते देखा है कि नहीं? उसने कहा कि मैं जिस समय से आया हूं इस वन में मनुष्य का तो जिक्र क्या है, कोई पंछी भी नजर नहीं आया। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, देखूं तेरा पांव। पांव उसने आगे रख दिया और ब्राह्मण ने सब चिन्ह देखे। देखकर अपने जी में सोचने लगा कि ये सबब क्या है कि सब लक्षण इसमें राजा के हैं और ये इतना दुखी क्यों है। फिर इसने पूछा कि कितने दिनों से तू ये काम करता है? उसने कहा, जब से मैंने होश संभाला है तब से यही उद्यम करके खाता हूं और राजा वीर विक्रमाजीत के नगर में रहता हूं। ब्राह्मण ने पूछा, तू बहुत दुख पाता है? वो बोला, महाराज, ये भगवान की इच्छा है कि किसी को हाथी पर चढ़ावे और किसी को पैदल फिरावे, किसी को धन दौलत बिन मांगे दे और किसी को भीख मांगे टुकड़ा भी न मिले। कोई सुख में चैन करता है, कोई दुख में बौरा रहा है। भगवान की गति नहीं जानी जाती, कौन रूप किसमें रचा है, और जो कर्म में लिख दिया है सो मनुष्य को भुगतना होता है। दुख सुख उसके हाथ में है, इसमें किसी का कुछ जोर नहीं चलता। उससे ये बातें सुन और वो चिन्ह देख ब्राह्मण ने अपने जी में अचरज माना। कहा कि मैंने बड़ी मेहनत से विद्या पढ़ी थी, सो मेरा श्रम वृथा गया, और सामुद्रिक में जो विध लिखी है पुरुष के लक्षण देखने की, सो झूठ ठहरी, और ये उम्र हमने अपनी बेफायदा गंवाई। ये कह मन में मलिन हो विचार करता हुआ राजा के निकट चला कि जाकर उसका भी पांव देखूं कि उसमें भी निशान है या नहीं, और जो लक्षण पोथी प्रमाण न मिलेगा तो सब पोथियां फाड़ जला सन्यासी हो तीर्थ यात्रा को चला जाऊंगा। फिर संसार से कुछ अर्थ न रखूंगा, क्योंकि इतनी मुद्दत की मेहनत झूठ कर्म के पीछे गंवाई तो आगे संसार में क्या फल मिलेगा। उससे भगवत भजन करना अच्छा है, इसलिए कि स्वार्थ ना हो तो परमारथ तो होगा। यों विचार करता राजा के पास जा पहुंचा। राजा को आशीष दी। राजा ने दंडवत कर कहा, ब्राह्मण देवता, तुम इतने मन मलिन क्यों हो? क्या दुख मन में तुम्हारी उपजा है? मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, राजा, तू पहले अपना चरण मुझे दिखला, जो मेरे चित्त का संदेह जाए। राजा ने अपना पांव दिखलाया और उसने कुछ लक्षण उसमें न पाया। ये देख शीस निवाए चुप हो रहा और अपने जी में कहने लगा कि अब पोथियां सब जला, संसार को त्याग, बैराग ले, देश देश फिरिए। ये तो अपने जी में विचार कर रहा था। राजा ने कहा, पंडित, तू क्या क्रोध कर सिर डुलाए पछताए चुप हो रहा है? अपने मन की बात मुझसे कह कि तूने अपने मन में क्या ठानी है। ब्राह्मण बोला, सुनो महाराज, मेरे पास सामुद्रिक की पोथी है, 12 बरस मैंने पढ़कर याद की है, सो मेहनत मेरी निर्फल गई। इस वास्ते संसार से मेरा जी उदास हुआ है। राजा ने हंसकर कहा कि ये तुमने प्रत्यक्ष क्यों कर देखा? वो बोला, महाराज, मैंने बड़ा दुखी देखा
कि उसके पांव में ऊर्ध्वरेखा और कंवल था, और उसकी रोजी ये थी कि लकड़ी वन से लाता था और बेचकर खाता था। वो देखकर मैंने तेरा जो पांव देखा तो कोई अच्छा लक्षण न पाया, और तू राज सारे नगर का करता है। इससे मेरे जी को क्रोध हुआ है, ग्रंथ जला देश त्याग करूंगा। राजा ने कहा, ब्राह्मण सुन, मैं तुझे बुझाकर कहता हूं और ग्रंथ साध कर तुझे दिखलाता हूं, तब तेरा जी पते आवेगा। किसी के लक्षण गुप्त होते हैं और किसी के प्रकट। ब्राह्मण ने कहा, मैं किस तरह से जानूं? राजा ने छुरी मंगवा तलुए की खाल चीर लक्षण दिखला दिए। ब्राह्मण ने देखा कि कमल और ऊर्ध्व रेखा है। देखकर उसके जी को संतोष हुआ। कहा कि ए प्रिय, ऐसी विद्या पढ़ी हुई किस काम की आती है कि जिसके सब भेद मालूम न हो। इस तरह के लक्षण देख ब्राह्मण अबाक हुआ। फिर राजा को आशीष दे अपने घर को गया। इतना किस्सा कह पुतली बोली कि सुन राजा भोज, कब इस योग तू हुआ जो सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, और जो इतना साहस करे सो इस सिंहासन पर बैठे। नेम धर्म जस आदमी के जाने से नहीं जाता, जैसा फूल नहीं रहता और उसकी सुगंध अतर में रह जाती है। ये सुनकर राजा को कुछ चेत हुआ। कहने लगा कि ये संसार थिर नहीं, जैसी तरवर की छां है वैसे ही दुनिया की गति है। जिस तरह चांद सूरज आते जाते हैं, उसी तरह मनुष्य का जीना मरना है। जैसे कोई सपने में कौतुक देखता है, वैसा ही जग का रूप नजर आता है, और मनुष्य देह धर के अनेक अनेक दुख भोग करे है, पर सुख ये है जो हरि भजन हो। इतना ज्ञान राजा अपने जी में विचार वहां से उठ अपने मंदिर में गया। रात ज्यों त्यों काटी। प्रभात होते ही फिर वहां आन मौजूद हुआ। पुतलियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तुम मुझसे कहो। तब चंद्र ज्योति 20वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 20वें भाग 19वीं पुतली तारा को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।